पानी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, यस और नो? कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो है हम पॉल्यूटेड एयर के बीच में रह रहे हैं, यस और नो? गाँव में जाओगे तो ऐसा लगता है आज सांस ली, तो अभी तक घुटन में ही ले रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं देखने जाए तो सन रेज भी डिस्टर्ब है। अब सूर्य की किरणें कैसे डिस्टर्ब है? सूर्य की किरणें तो कल भी हुई थी और आज भी हुई है, लेकिन कल हम उसको ले रहे थे पर आज नहीं ले पा रहे। आप ये गुणा भाग कर लो अपनी जिंदगी का कि ज्यादा से ज्यादा वक्त आप कहाँ निकालते हो 24 घंटे में? एक छत के नीचे, चाहे वो घर हो या ऑफिस हो या आपकी गाड़ी हो। हम सन के सामने जा ही नहीं पाते, तो सनराइज जो हमें प्रॉपर मिलना चाहिए वो नहीं मिला। एज वेल एज मैग्नेटिक एनर्जी डिस्टर्ब। और जब ये सारे एलिमेंट डिस्टर्ब होते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। अब बॉडी डिस्टर्ब हुआ तो उसको रिकवर करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में हम कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? पक्का? कुछ लोग मॉल में भी जाते होंगे। तो फिर आंसर नहीं आ रहा है आपका? मतलब कोई शरीर खराब होगा, बॉडी बीमार होगा, तो आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना? हाँ, मैडम अगर बीमार हो और उन्हें आप ज्वेलर के पास ले जाएंगे तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो केस अलग है, लेकिन मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ सभी को। तो हम कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके पास से कोई दवा गोली इंजेक्शन लेते हैं और अपने आप को ठीक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक दिन गोली खा लेना दैट इज फाइन, पर क्या 30 दिन गोली खाना क्या बॉडी के लिए अच्छा है? बिल्कुल हानिकारक है। कहीं ना कहीं वो लीवर में, किडनी में कहीं ना कहीं डैमेज करने वाला है। ऐसे टाइम पे लोग क्या करते हैं? एलोपैथी को छोड़ के दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, लाइक एक्यूपंक्चर, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगी, रेखा, प्राणायाम, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरीके से काफी सारे ऑप्शन है मार्केट में कि जहां पर वो लोग अल्टरनेटिव थेरेपी में जाते हैं। क्यों जाते हैं? ताकि कम से कम साइड इफेक्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स उनको क्या हो सके, मिल सके। तो जैसे एलोपैथी के सामने ये सारे ऑप्शन है, वैसे ही इसी पैनल में एक ऑप्शन और है, मैग्नेटिक थेरेपी। और आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अब मैग्नेटिक थेरेपी क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में मेरे पास बहुत सारी डिटेल है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यानी अब हमें पता चल गया कि हम किस टॉपिक पे जाने वाले हैं, वो हमें पता चल गया। लेकिन उससे पहले फिर से एक सवाल जिसका आंसर मैं आपसे चाहूंगा। जनरली जब डॉक्टर के पास कोई भी पर्सन जाता है तो बोलता क्या है कि लाइक बीपी है, डायबिटीज है, पैरालिसिस है, माइग्रेन है, सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, यही सब हम बोलते हैं कि ऐसी दिक्कतें हैं, इसके लिए कोई दवा गोली दो और इसको ठीक करो, यस और नो? यही बोलते हैं। लेकिन आप यकीन मानिएगा दोस्तों, 90% से भी ज्यादा लोग कभी ये नहीं पूछते कि ये तकलीफ हमें हुई क्यों, व्हाट्स बिहाइंड द रीजन। ये रीजन जानने की कभी भी हम कोशिश करते हैं? बस दबा दो ठीक हो जाए। सोचिए कि जितने भी मैंने बीमारियों के नाम बताए, ये 90% बेसिस जितने भी हैं, हमारी बॉडी में कोई भी तकलीफ आई क्यों? अगर हम उस क्यों को सर्च कर लें कि वो दिक्कत हमें हुई क्यों, और अगर उस रीजन को पकड़ लिया जाए और अगर उस रीजन को ही ठीक कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? वो बेटर। आई थिंक बात समझ में नहीं है, या तो फिर मुंह में कुछ नाश्ता चल रहा है। समझिए कि अगर हमें वो सारे रीजन पता चल जाए और अगर हम उस रीजन को ही ठीक कर दें तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। तो आज उसी रीजन को हम जानने वाले, वो क्या है। तो ऐसे ही डॉक्टर तो शायद हमें बताएंगे नहीं बताएंगे, या पता नहीं उनकी लैंग्वेज हमें समझ आएगी नहीं आएगी, लेकिन ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये साबित किया कि किसी भी इनर बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी जब आना शुरू होती है तो उसका रीजन क्या होता है। उन्होंने ये बताया कि 2 प्रकार की दिक्कतें अगर शरीर में रहे तो ही 90% डिसीज बॉडी में आना क्या करते, शुरू करते। जब उन्होंने ये बताया दोस्तों, तो उन्हें नोबेल अवार्ड से नवाजा गया। अब नोबेल अवार्ड का अगर किसी को मिला है, मतलब वो बातें 16 आने सच है, 100% साइंटिफिकली प्रूवन है। अब वो 2 बातें क्या है, क्या जानना चाहते हैं आप? यस। तो उन्होंने ये बताया कि 90% डिसीज आने का जो रीजन है कि बॉडी में अगर ब्लड सर्कुलेशन लेवल की कमी है और ऑक्सीजन लेवल अगर डिस्टर्ब है तो बॉडी में 90% बीमारियां आना शुरू होती है। अब आपको और मेरे को क्या पता चलता है कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन लेवल को क्या करना है, ठीक करना है, ऑक्सीजन लेवल को क्या करना है, प्रॉपर करना है।
ठीक है तो 90% डिसीज बीमारी में शरीर में आएंगे ही नहीं। ये सुनो अब लेकिन फिर से एक सवाल खड़ा होता है कि सर इसको ठीक तो करना है लेकिन करे कैसे? आपने बता दिया लेकिन उसके लिए करना क्या है? तो मार्केट में दोस्तों इसके पीछे बहुत सारे रास्ते हैं। मार्केट में अगर देखना जाए तो आप जिम कर सकते हैं, आप चाहें तो योगा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो किन्हीं दवाइयों का भी सहारा ले सकते हैं, मेडिसिन का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों में, इन सारे रास्तों में एक चीज कॉमन है। व्हाट इज दैट? कि आपको इसके अंदर एक टाइम देना पड़ता है, एक पंक्चुअलिटी देनी पड़ती है, एक एफर्ट्स लगाना पड़ता है। लाइक मैं बोलूं कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब लोगों को 365 दिन के लिए जिम में एक बार पैसा भरना इट्स टू इजी। एक ही टास्क है। सब लोग जिम में 2-5 हज़ार रुपए तो भर सकते हैं लेकिन मुश्किल क्या है पता है? 365 दिन जाना है। अगर हम सब लोग जिम में पैसा भर दें लेकिन सब लोग 365 दिन जाएंगे नहीं। एग्री करते हैं बात को? अगर मैं बात करूं योगा की तो योगा में तो आपको पैसे नहीं भरने, टीवी में, मोबाइल में, हर जगह पर कई जगह पर क्लासेस चल रहे हैं टोटली फ्री। लेकिन क्या हम योगा कर पाते हैं? अगर मैं कोई दवाई दूं आपको इसे आपको रेगुलर खाना लाइफ में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, 2-4 दिन ठीक है, 15 दिन, महीना ठीक है, और क्या लाइफ में खा सकते हैं? तो जब हम कोई दवाई नहीं ले सकते रेगुलर बेस पे, जब हम कोई से योगा को नहीं कर पाते, किसी जिम को नहीं कर पाते, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें काम नहीं करती, बिल्कुल काम करती है, लेकिन रेगुलर हम नहीं कर पाते। तो मैं ऐसा कौन सा रास्ता आपको बताऊं कि जिससे आप रेगुलर कर पाए? ऐसा कौन सा एक्सरसाइज दूं, ऐसा कौन सा योगा बताऊं, ऐसी कौन सी दवाई दूं? तो मार्केट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरे पास दुनिया का वो खूबसूरत रास्ता है, वो नायाब तरीका है जो आप चाहें ना चाहें करेंगे जरूर। जानना चाहते? वो रास्ता है सो जाना। क्या करना है आपको? क्या करना है? सो जाना। सोचिए कि अगर सोते सोते आपकी बॉडी के 90% डिसीज क्लियर हो जाए, 222 टाइप की बीमारी में से अगर आप बच सकें तो कैसा रहेगा? जबरदस्त। अब सोने के लिए किसी को याद रखने की जरूरत है? पिछली बार आप लोग कब सोए थे? पक्का? कई लोग सोच रहे हैं पिछले से बंद हाँ अभी सो के उठ के आए, यानी रात को तो हम सोते ही हैं पर मौका मिल जाए तो दिन में भी एक शिफ्ट लग जाती है, घंटे 2 घंटे की। पक्का? स्लीपिंग दोस्तों अपने आप में खेली गई सबसे पहले, और सबसे पहले इसके ऊपर कोई सोना भूलेगा नहीं। कोई भी व्यक्ति दिन भर में सोना तो भूलेगा नहीं, ऐसा होगा। अब रेगुलर सोएगा तो उसको रिजल्ट मिलना है। अब सोते सोते सर कैसे ठीक हो सकता है वो बता दो जरा, पेट में ऐसा होने लगा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसी से रिलेटेड अपने पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। इट्स कॉल्ड बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, इट्स कॉल्ड बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड, इट्स कॉल्ड बायोमैग्नेटिक हैंड ब्रेसलेट। इन सारी चीजों को हमें जस्ट यूज करना है और 90% डिसीज में से बचना है, 222 टाइप की बीमारियों में से भी हम बच सकते हैं। अब इन सारी प्रोडक्ट के बारे में हम डिटेल से भी जानेंगे और मैग्नेटिक थेरापी के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था कि काफी सारी जानकारी है, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो उससे हमें ये भी पता चल जाए व्हाट इज मैग्नेटिक थेरापी। तो उसको हम सबसे पहले क्लियर करें। तो मैग्नेटिक थेरापी सबसे पहली बात कोई नया थेरापी नहीं है, दैट इज वेरी ओल्ड थेरापी। ओके, इवन भगवान राम के समय से जब वो गुरु वशिष्ठ राम और लक्ष्मण को गुरुकुल में पढ़ा रहे थे, तभी भी उन्होंने बताया था कि चुंबकीय चिकित्सा आपकी बॉडी में कैसे काम करता है। तो समझ लीजिए मैं आज कोई नया लेके आया नहीं हूँ, बस क्या है कि इसको ट्रांसफॉर्म करके एक नए फॉर्म में आया है। जैसे कि पहले के समय में आपको किसी को मैसेज पहुंचाना होता था तो एक चिट्ठी लिखा करते थे, राइट? वो चिट्ठी 2-4-5 दिन 8-15 दिन में पहुंचती थी। फिर उसके बाद शायद टेलीफोन आए, पेजर आया, फिर कीपैड वाले मोबाइल आए, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना? और आज हम वीडियो कॉल पे भी बात करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। लेकिन जिस टाइम पे टेलीफोन भी नहीं आया तो उस टाइम पे कोई बात करता था कि भाई सब मोबाइल आएगा, हम एक दूसरे को देख के बात करेंगे, मुझे जान ऐसा होता है। हम ट्रस्ट नहीं करते, बट टेक्नोलॉजी क्या हुई, डे बाय डे अपडेट हुई और हम उसको इजीली यूज करते हैं। तो वैसे ही आज इस थेरापी के बारे में हम समझने वाले हैं कि ये चीज क्या है। तो सबसे पहले डॉक्टर विलियम गिलबर्ट
जिन्होंने 1540 से 1600 के बीच में दोस्तों ये डिक्लेयर किया था कि हमारा अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, 24/7 कांस्टेंट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। और जब भी कोई चीज रोटेट करती है, घूमती है, तो वो एक एनर्जी को जनरेट करती है। पांडे सर वो एक स्टेप स्लो करना है इसको उस तरफ डन। और सर आप लोग एक चेयर इस तरफ पास हो जाइए, इधर कोई बैठा है प्लीज, उस चेयर पे चलिए। यस आप यस इसको बैठना है। ओके सो इन्होंने जब बताया कि कोई भी चीज जब रोटेट करती है तो क्या करती है, वो एक एनर्जी को पैदा करती है, राइट। अब जब अर्थ हमारा कांस्टेंट घूम रहा है तो वो एक एनर्जी को पैदा करता है और उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण ही टोटल स्टार्स एंड गैलेक्सी अपनी जगह पर है। अगर हम देखने जाएं तो इजिप्शियन जो हुआ करते थे वो अपने हाथ में कुछ पत्थर की माला जैसा या गले में पहना करते थे। हमने कई बार मूवी में या कॉमिक में कहीं देखा होगा, एक्चुअली दैट वाज नॉट पत्थर नहीं हुआ करते थे, दैट वाज मैग्नेट। मैग्नेट अपनी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए हमेशा से यूज किया करता है। एज वेल एज इसी चीज को हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी रिकमेंड करता है, एज वेल एज जापानीज हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसे रिकमेंड करता है। इसी के साथ ही होम्योपैथी की गोली आपने देखी होगी व्हाइट कलर की छोटी छोटी, उसके जो फाउंडर हैं डॉक्टर सैमुअल हैमलिन, इन्होंने भी ये बताया है, ये रिपोर्ट किया है कि मैग्नेटिक थेरेपी को आप एज ए ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ डॉक्टर ईके मैगलिन का तो ये भी कहना है कि जो लोग भी हाई मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी एरिया में रहते हैं उनके शरीर में कैंसर जैसी बीमारी बनती भी नहीं है। दोस्तों मैं ठीक होने की बात नहीं कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं कि बनती भी नहीं है। इतना जबरदस्त इसका पावर है। एज वेल एज मैग्नेटिक वाटर के भी जबरदस्त अपने अपने अलग अलग फायदे हैं। जैसे एक सेकंड, मैग्नेटिक वाटर के भी अपने जबरदस्त फायदे हैं। आज अगर बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग वगैरह है, जस्ट इसके पानी से पैर धो लेने से भी सूजन उतर जाती है। आज एक उम्र लगी लोगों को चश्मे आने में, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों को चश्मे आने शुरू हो चुके हैं। केवल आप 3 साल 5 साल 7 साल के बच्चों को देखेंगे तो नंबर्स आ चुके हैं। क्या आपको आए थे 3 साल 5 साल में? तो 30 साल तक नहीं है। क्या आपके पेरेंट्स को आए थे? उनको शायद 40 या 50 तक भी नहीं है। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों को आने लगे, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी उनके पास इतना ज्यादा आ चुकी है जिसकी वजह से ये सारी चीजें सब हो रही है। अब ये जो थोड़ी सी चीजें मैंने बताई, इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, 2000 से भी ज्यादा बुक मार्केट में है। अगर आप चाहें तो उनका रेफरेंस भी ले सकते हैं और वहां से पढ़ के आप और जानकारी भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब इस सिस्टम को समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। ये सिस्टम जो मैग्नेटिक थेरेपी है वो सिस्टम को काम कैसे करता है। अब मैग्नेटिक थेरेपी हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल कैसे है, अगर इस चीज को समझा तो वो सारी चीजें हमें क्लियर हो जाने वाली है। तो सबसे पहले हमारा जो शरीर है, इसके अंदर करोड़ों अरबों सेल्स हैं। ईच एंड एवरी सेल्स की नीड क्या है, तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। अब उसे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? सेल्स जो है न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, तो जो भी हम खाना खाते हैं उससे उसे न्यूट्रिशन मिलता है। एज वेल एज जो हम पानी पीते हैं या सांस लेते हैं उससे उसे ऑक्सीजन मिलता है। सभी लोग सांस लेते हैं? Yes. कोई नहीं लेता हो, पसंद नहीं हो, मूड नहीं है, ऐसा कोई नहीं। तो सांस लेते हैं उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन ये न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो करता है हमारा ब्लड। एक बॉडी में ब्लड ही ऐसी चीज है जिसे घूमने का परमिशन है। आपने देखा कभी लंग्स घूम रहे, कभी किडनी घूम रही, हार्ट कहीं और घूम रहे, सभी अपने अपने प्लेस पे, लेकिन लंग्स ब्लड एक ऐसा है जिसको घूमने का परमिशन है। जब ब्लड घूम रहा है तो वो ईच एंड एवरी सेल्स तक न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। अगेन इसके पीछे जाते हैं, ब्लड पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो करता है हमारा हार्ट। ओके, हार्ट कांस्टेंट क्या कर रहा है? बचपन से लेके आज तक, जिस दिन से जन्म हुआ है तब से लेके आज तक बिना किसी पगार के ये काम कर रहा है। ना तो इसने कभी बोला कि होली और दिवाली है, ना रक्षाबंधन है ना, एक दिन की छुट्टी चाहिए। अगर इस भाई साहब ने छुट्टी मांग ली तो ऐसा हो सकता। अब हार्ट के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट समझते हैं। हार्ट जो है ये पर मिनट एक बार में इसको 60 से 100 बार धड़कना होता है। जब ये एक बार पंपिंग करता है धक धक धक, इसने जो
इसको 55 से 80 ml ब्लड को फ्लो कर देना होता है। अगर इसने 55 से 80 ml ब्लड को फ्लो कर दिया, इट मींस, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में रहे 78 ऑर्गन्स को प्रॉपर मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ऑक्सीजन पहुंच रहा है, न्यूट्रिशन पहुंच रहा है, यानी ब्लड सर्कुलेशन क्या है, सही है। लेकिन आज के टाइम में दिक्कत ये है कि लोगों का ब्लड सर्कुलेशन लेवल ही ठीक नहीं है, डिस्टर्ब है। उसके कई सारे कारण हैं और अभी थोड़ी देर में मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन होता क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन लेवल डिस्टर्ब मतलब कि चाहिए तो 55 था, लेकिन कितना हो रहा है, कहीं 40 हो रहा है, कहीं 30 हो रहा है। इंसान मर नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही 10 ml के नीचे गया, विद इन अ सेकंड उस पार्टी को हार्ट अटैक आ। अब ऐसे टाइम पे अगर उसे ट्रीटमेंट मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज हॉस्पिटल तक भी लोग शायद नहीं पहुंच पाते। ये हमने केसेस देखे। अब सीन क्या होता है कि आज ब्लड सर्कुलेशन लेवल डिस्टर्ब है, जो सर आपने बताया, तो वो क्यों है? क्योंकि हमारी पहले की लाइफ और आज की लाइफ टोटली डिफरेंट हो चुकी है। आपने देखा होगा कि पहले का जो हमारा जीवन था, शायद हम सभी लोग गांव में रहा करते थे, मिट्टी के, पत्थर के और लकड़ी के मकान हुआ करते थे। लोहे का उपयोग कम से कम हुआ करता था, लेकिन आज उससे टोटली हम विरुद्ध में आ चुके हैं। आज हमारे चारों तरफ देखने जाए तो आयरन ही आयरन आ चुका है, और जब भी कोई चीज आवश्यकता से ज्यादा आती है तब वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देती है। अगर हम देखने जाए तो हमारे फ्लैट्स में, बिल्डिंग्स में, फ्लोरिंग में, टॉप में, लेफ्ट राइट जितने भी वाहन व्यवहार है, इन सभी जगह पर हमारे आयरन आ चुका है। और हमारी लाइफ कुछ ऐसी हो चुकी है कि हम चारों तरफ से आयरन से क्या है, घिरे हुए हैं। अब शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अर्थ कांस्टेंट घूम रहा है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो एक ह्यूमन बॉडी को मिलना चाहिए था, वो उसे ना मिलकर कहीं ना कहीं आयरन क्या होता है, डाइवर्ट होता है। उसे भी मिलती है, हमें भी मिलती है। हमारे काम की उसके काम की नहीं है, लेकिन खींचता तो है क्योंकि उसका नेचर है, राइट? यही कम नहीं था, इसके साथ साथ एक चीज और कि जिसने हमें आज डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज से कुछ समय पहले ये सारी चीजें कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा है, तो चाहे हम लैपटॉप को पकड़ लें, मोबाइल को पकड़ लें, मोबाइल की टी-शर्ट को देख लें, वाईफाई को देख लें, ये सारी चीजें क्या कर रही है, एक इलेक्ट्रो स्मोक फैला रही है। इलेक्ट्रो स्मोक इट मींस का पॉल्यूशन। जैसे कि गाड़ी चलती है, धुआं निकलता है, उसको वायु प्रदूषण बोलते हैं। कोई ज्यादा जोर से स्पीकर बजा रहा है, उसको ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रो स्मोक है, और इसके कारण भी काफी सारी दिक्कतें हो रही है। मोबाइल से कितना नुकसान हो रहा है सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब ये सारी जब चीजें हो रही है तो ब्लड सर्कुलेशन लेवल क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब हो रहा है। और आप पिछले 50 साल में देखेंगे कि 50 साल में जितना डेवलपमेंट हुआ है, उतनी ही बीमारियां भी बढ़ी हैं। ओके, अब एक साइकिल को और समझते हैं, जिससे हमें और समझ में आ जाएगा कि ब्लड सर्कुलेशन का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में कितना ज्यादा है। ये हमारा बॉडी का प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन लेवल अगर प्रॉपर है तो क्या होगा? सबसे बेसिक में क्या है, सेल। अगर ब्लड सर्कुलेशन लेवल प्रॉपर है तो सेल क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। और सेल स्ट्रॉन्ग है तो उसमें से टिश्यूज बनते हैं, तो वो भी क्या बनेंगे, स्ट्रॉन्ग। अगर टिश्यूज अच्छे हैं तो उससे आपका ऑर्गन बनेगा, बॉडी में जितने भी आपके ऑर्गन हैं, तो ऑर्गन भी क्या रहेंगे, हेल्दी। अगर ऑर्गन हेल्दी है तो इम्यूनिटी आपकी रहेगी हाई, तो बॉडी कैसा रहेगा, हेल्दी, एंड लाइफ क्या रहेगा, लॉन्ग, अच्छा आयुष्य। लेकिन इसी के ओपोज में जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन लेवल क्या है, डिस्टर्ब। तो सेल्स कैसे रहेंगे, डैमेज। अब सेल्स डैमेज है तो टिश्यू डैमेज होना है, ऑर्गन डैमेज होना है, इम्यूनिटी लो रहनी है, बॉडी वीक बननी है, लाइफ शॉर्ट। आपने कई बार देखा होगा कि एकदम से पता चलता है कि इसकी किडनी 90% फेल होगी, इसके ब्लॉकेज जो है वो 80% ब्लॉकेज है। तो भाई साहब वो 10% ब्लॉक थे तब पता क्यों नहीं चला, 20% ब्लॉक थे तब पता क्यों नहीं चला, 50% ब्लॉक थे, 50% किडनी काम फेल कर रही थी, तो पता क्यों नहीं चला? हार्ट अटैक आया तो एकदम से तो नहीं आया होगा, उसके लिए कुछ दिनों की प्रोसेस तो रही होगी, कुछ दिनों की, महीनों की या सालों की। तो इन सारी चीजों को हमें क्या होता है, मार्केट में पता चलता नहीं। तो कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारी बॉडी के सेल्स डैमेज होने चाहिए या स्ट्रॉन्ग होने चाहिए? अगर हम देखेंगे कि अगर एक नॉन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो एक नॉन मैग्नेटिक फील्ड है।
आप यहाँ पर देख रहे हैं सेल्स का फ्लो क्या है, ये आपके साथ में प्रॉपर नहीं है और यहाँ पर एक प्रॉपर फ्लो में जा रहे हैं। तो हमें सर ऐसे नहीं इस तरीके से फ्लो करवाने हैं। तो क्या करें इसके लिए, एक मशीन लगवा के रास्ता क्या, सॉल्यूशन की चिंता नहीं, अपने पास मैग्नेटिक थेरेपी है। इस मैग्नेटिक थेरेपी के थ्रू हम इन सारी चीजों को प्रॉपर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में शो किया था, तो सबसे पहले अपने पास है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। इसको करना क्या है, तो जहां पर भी आप सोते हैं, जमीन पे, पलंग पे, खाट पे, पाट पे, व्हाटएवर, जहां पर भी आपने अपना बिस्तर बिछाया है, उसके ऊपर आपको इस मैट्रेस को क्या कर देना है, बिछा देना है। कितना पतला सा मैट्रेस रहेगा अभी आपको बताया भी जाएगा। इसको आपने बिछा दिया, एक पिलो बेड आएगा जिसको आपको पिलो के अंदर ओशिका तकिया जो भी बोलते हैं उसके अंदर आपको लगा देना है। इसके ऊपर एक चादर बिछा देना है, बेडशीट, और फिर क्या करना है, सो जाना है। क्या करना है, सो जाना है। और नेचुरल तरीके से सो जाना है। नेचुरल मतलब जैसे सोते हो, सीधे उल्टे कोई मतलब ऐसा नियम नहीं है, आप आराम से इजी वे में सो सकते हो। अब काम क्या होता है इसके ऊपर सोने से, काम क्या होगा, तो इसके अंदर डिजाइन क्या किए गए, मैग्नेट। अब अच्छी गाने वाली ऊपर आने की सॉरी, अभी एक और आएगी। अब इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, मैग्नेट। ओके, मैग्नेट मैट्रेस के अंदर लगे हुए हैं। हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड। इसका भी वीडियो बना लो। अब त्रिपाठी जी का तो चालू है, लाइट तो नहीं है ना त्रिपाठी जी। तो फिर से हम इस बात को करते, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। तो मैट्रेस के अंदर लगे हुए मैग्नेट। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड। किसी को चेक करना है, सभी को चेक पता है ना, ब्लड के अंदर आता है हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन, उसके अंदर आयरन नाम का कंपोनेंट आता है। आयरन और मैग्नेट दोनों का नेचर क्या है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना है। जैसे ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन लेवल प्रॉपर होना शुरू हो जाता है। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि दिक्कत कहाँ आ रही है, कि बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन लेवल प्रॉपर नहीं है, और बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से कितनी सारी दिक्कतें हो सकती है, उस सिस्टम को हमने डीप में समझा। तो जैसे इसके ऊपर हम सोएंगे तो वो सारी जो सिस्टम है उसको प्रॉपर करना क्या करता है, शुरू करता है। एज वेल एज इसके साथ में एक पानी की बोतल का कवर आएगा, ठीक है। हमें किसी भी बोतल के ऊपर उस इस कवर को क्या करना है, रैप करना है, और बाद में सिर्फ उसी पानी को कंज्यूम करना है। अब सोने में कोई दिक्कत खड़ी, कोई भूलेगा, सोना सभी को याद रहेगा, यस और नो, यस, पानी पीना याद रहेगा, यस। तो सोना है और पानी पीना, ये दोनों काम किए तो ब्लड सर्कुलेशन लेवल प्रॉपर होना शुरू होता है, ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर होना शुरू होता है। इसके साथ एक तीसरी आइटम है, तीसरा प्रोडक्ट है हमारा हैंड ब्रेसलेट, ठीक है। इस हैंड ब्रेसलेट को हमें हाथ में लगाना है, या बाजू में, थाइस में, एंकल में, माथे पे, गले में, कहीं पे भी हम चाहे उसको यूज कर सकते हैं। ये तीनों जो प्रोडक्ट हमें मिलती है, बस हमें इसका यूटिलाइज करना है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। ना तो मेरे पास कोई गोली है, ना तो कोई दवाई है, ना इंजेक्शन है, ना सिरप है, कुछ नहीं, कुछ खाना पीना नहीं है। और ये काम करने के बाद हमें रिजल्ट क्या देता है, तो जैसे हमने इसको यूज करना शुरू किया तो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन लेवल प्रॉपर होना शुरू हुआ, स्ट्रेस वगैरह, डिप्रेशन वगैरह अगर किसी को है उसमें रिजल्ट मिलना शुरू होगा। किसी का भी अगर डाइजेशन वगैरह में कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है तो वहां पे हेल्प मिलेगी। नींद अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आपको तुरंत देखने मिलेगा कि नींद के प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो रहे हैं। सबसे अच्छी चीज कि इसकी आपको आदत नहीं लगती है और इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर आपको नहीं है, राइट। इसी के साथ साथ काम कहाँ पर और किस किस रोग पे करता है, तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन लेवल को ठीक किया, ओके। लेडीज प्रॉब्लम जो होती है उसमें काफी सारे तरीके से अच्छे से हेल्प करता है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है उसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गया। इसके अलावा हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज, जॉइंट्स पेन, मसल्स पेन, स्टमक प्रॉब्लम, थायराइड, पैरालिसिस, ब्रेन ट्यूमर, हेयर फॉल्स, स्किन से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, बैक पेन हो गया, सारी जगह पर ये काम करता है। इसी के अलावा नींद में अगर किसी को दिक्कतें हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है अगर बॉडी से लेके मोबाइल के जो रेडिएशन के दिक्कत आती है वो ब्लॉकेज वगैरह, यानी कि ये 222 टाइप से भी ज्यादा लंबी लिस्ट है हमारे पास, उन सारी बीमारियों में क्या करता है, काम करता है।
सीक्रेट बताऊं आप लोगों को, ये किसी भी बीमारी पे काम नहीं करता है, पर ये सारी बीमारी होने का कारण क्या है? ब्लड सर्कुलेशन। के ऊपर काम करता है। वो कारण को ठीक करता है तो ऑटोमेटिक सारी चीजें क्या होने लगती है? ठीक होने लगती है, राइट? तो जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन ठीक हुआ, ऑक्सीजन लेवल ठीक होता है, इन सारी दिक्कतों में से रजा मिलना शुरू हो जाती है। अगर बॉडी में प्रॉब्लम है तो उसको क्या करेगा? ठीक करेगा, और नहीं है तो आने नहीं देने की कोशिश करेगा। इज इट क्लियर? अब जब हमने ये चीज लोगों को दी तो काफी सारे रिजल्ट हमने लिए। कई लोगों की बीपी की दवाइयां कम भी करवाई हैं, बंद भी करवाई हैं। डायबिटीज की कई सारे लोगों की गोलियां बंद भी करवाई है और कम भी करवाई है। इवन 500 डायबिटीज हो, 200 हो, 300 हो या 700 800 तक भी हमने रिजल्ट लिए हुए। इसके अलावा पैरालिसिस के ऐसे ऐसे केसेस हैं कि जो कई सालों से या कई महीनों से लेटे हुए थे, उन्हें खड़े करके दौड़ा दिया। ऐसे कई सारे लोग हैं कि जिन्हें थायराइड में रिजल्ट मिला है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें माइग्रेन के प्रॉब्लम सॉल्व हुए, और ऐसी एक नहीं कई सारे रिजल्ट हैं जिन्हें आप चाहें तो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। यूट्यूब पे चैनल है, ये सारे वीडियोस मुझे आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है, आप खुद वहां से देख सकते हैं। और या फिर जिसने भी आपको यहाँ पर इनवाइट किया है उनके साथ आप ये चैनल मांग सकते हो, वो आपको फॉरवर्ड करेंगे। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 3rd स्टेज लेवल का अगर कैंसर है तो क्या आपके पास कोई रास्ता है उसे बचाने का या ठीक करने का? है कोई रास्ता? हमारे पास भी नहीं, लेकिन जस्ट हमने क्या किया? ट्राई किया, और आज हमारे पास रिजल्ट है कि 3rd स्टेज कैंसर में हमने रिजल्ट किया। अभी सूरत की ही बात है पिछले 10-12 दिन पहले की, जब यहाँ पर हमारे जो अभी मुझसे पहले जो ब्रजेश भाई है उनका वीडियो भी है, आज जिनके साथ आप यहाँ पर आए उनसे आप वीडियो मांग लीजिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उन्होंने 3rd स्टेज कैंसर में रिजल्ट किया। जो माता जी 1 गिलास पानी भर के खुद नहीं ले सकते थे, आज वो खाना बनाने लगे, तो इतना जबरदस्त उनको रिजल्ट मिला। ऐसे कई सारे दोस्तों वीडियो है। ओके, अब यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट के बारे में जितना भी एक्सप्लेन करना था वो सारी चीजें मैं कर चुका हूँ। अब बात यहाँ पर आती है कि सोर्स क्या है, ये चीज हमें जो मिल रही है वो प्रोडक्ट कहाँ से मिल रही है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे अच्छी और हिंदुस्तानी बात कि ये प्रोडक्ट हमारे हिंदुस्तान की है, भारत की है, मुंबई से ही बिलोंग करती है। हम किसी बाहर की कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे, इंडियन कंपनी को ही प्रमोट कर रहे हैं, राइट? जिस कंपनी का नाम है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ई बायोपोडियम, पिछले 16 सालों से एक ही जगह पर बैठ के मैग्नेट से रिलेटेड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना और ट्रेडिशनल मार्केट तक पहुंचाना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम रहा है। और इनके जो ऑनर है मिस्टर सागर जोशी सर, जिन्हें पिछले 20 साल का तजुर्बा है इस फील्ड को लेकर, 2 बार इन्हें डॉक्टर के पद से सम्मानित भी किया गया है, और ऐसे ही किसी ने प्रोडक्ट बना दिया और मार्केट में नहीं पहुंचाई। 20 साल का तजुर्बा और 16 साल की एक जगह की बैठक का इनके पास ये सबूत है। दूसरा, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते चलाते इन्होंने कई सारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स अभी लिए। तो पिछले 19 जनवरी 2021 को बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर, बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ईयर, बेस्ट प्लान ऑफ द ईयर एंड फास्टेस्ट करोड़पति ऑफ द ईयर, ये चारों अवार्ड्स मिले। इवन एमएसएमई की तरफ से भी ये ट्रॉफी मिली हुई है। आयुष मंत्रालय, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की, मार्केट में कौन सी दवा चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी, इसका पूरा पावर आयुष मंत्रालय को होता है। अभी कोविड में आपने देखा होगा कि रामदेव बाबा ने एक दवा निकाली, कोरोनिल, उसको बैन किया। क्यों और किसने? कि भाई कोरोना की दवा है, ऐसा करके आप नहीं दे सकते, इसको बैन किया। ये पावर है उसके पास। जब सागर सर इस चीज का प्रमोशन कर रहे थे, उसी टाइम पे आयुष मंत्रालय की जो मिनिस्ट्री है उनके साथ में मुलाकात हुई। बोले मैग्नेटिक थेरेपी तो हम भी प्रमोट करते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन जितना डीप नॉलेज आपके पास है शायद इधर नहीं है, आइए साथ में मिलकर कुछ करते हैं। करके काफ़ी सारी जूम मीटिंग्स भी हुई। पिछले 28 सितंबर 2021 को हम सब लोगों की मीटिंग हुई बॉम्बे में, जहाँ पर ये मिनिस्ट्री लेवल के लोग आए। ज़्यादातर मिनिस्ट्री का काम होता है कि 2-5 मिनट के लिए आना और चले जाना। इन्होंने 4 घंटे पूरा डिस्कशन किया, तो इतना लंबा हमारा मीटिंग भी चला था। और आज भी आयुष मंत्रालय के काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पर सागर जोशी सर खुद भी जाते हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जितने सर्टिफिकेट्स की जरूरत हो सकती है वो सारे सर्टिफिकेट्स
अपने पास है। ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि हमें पैकेज में यहाँ पर क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट क्या हम देने वाले हैं। तो आइए पैकेज को समझते हैं। सबसे पहले एक 6x3 का मैट्रेस मिलेगा जिसकी कीमत रहेगी 12,500। इसी के साथ साथ एक हैंड ब्रेसलेट जिसकी वैल्यू रहेगी 6,500 और इसी के साथ साथ एक हैंड बैग जिसकी वैल्यू रहेगी 3,000। टोटल कॉस्ट होता है इसका, आपने लगाइएगा 2,000 रुपये, मैं बता देता हूँ 22,000। ये 22,000 रुपये में ये सारी चीजें हमें मिल जाती है। एक बार में ये 22,000 रुपीज की चीज लेनी है। और मजे की बात कि ये चलने वाली है 25 साल। इसकी लाइफ क्या है? 25 साल। यानी आई थिंक अगर 25,000 की पकड़े तो 25,000 का 25 साल, तो एक साल का खर्चा 1,000 से भी कम है। अगर 12 महीने के हिसाब से देखने जाए तो महीने का खर्चा आई थिंक 100 रुपए से भी कम है। अभी आई थिंक आप जहाँ से आए वहां से इधर तक आने का भी, आने जाने का 100 रुपया तो आई थिंक हो ही जाए, चाहे पेट्रोल की बात करें या रिक्शा भाड़े की बात, तो भी इससे भी कम में हमें ये चीज मिलने वाली है। एक बार इस प्रोडक्ट को हमने अपने घर पे बसाया तब हमें उसके बाद 25 साल तक दोबारा परचेस करने की जरूरत नहीं है। इसकी लाइफ को है, प्लस इसको किसी भी लाइट बैटरी या सेल से नहीं चलाना है। खर्चा क्या है आपका? जीरो। मेंटेनेंस क्या है आपका? जीरो। इसको आपको वॉश नहीं करना है। अगेन मेंटेनेंस क्या है आपका? प्लस घर में अगर किसी की दवाई चल रही है तो वही बंदा दवाई खाएगा जिसकी है। क्या और कोई खा सकता है? पूरा खाना खा ले तो आलू जैसा लगेगा ऐसा नहीं होगा, वो नहीं खा सकता। लेकिन इस प्रोडक्ट को